हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 21 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। तो साथियों, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना कि आपने जो पेपर में सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण क्लास है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न आंसर के साथ। तो जो साथी लोग नए हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथियों वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, देखिएगा। और आपको बता दें साथियों, डेली आपको शाम में एक वीडियो मिलता है जिसमें 1, 2 और 3 तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखा करिएगा। देखिए, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो साथियों अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 213। साथियों, चैनल के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं और डेली करवा रहा हूं। आज भी एक 100 क्वेश्चन का जीके जीएस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया सवेरे, उसको अगर नहीं देखा है आप लोग तो देख कर जाना पेपर देने। देखो, अगला क्वेश्चन है, देश भर के सरकारी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मिड डे मील योजना का नया नाम आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री पोषण योजना। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या इनमें से किस राज्य का है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से नीचे है ना, 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन थे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो देखिए, ऑप्शन आपका ये था कि उत्तर प्रदेश था, बिहार था, पश्चिम बंगाल था और महाराष्ट्र था। तो साथियों, इन सभी में सबसे कम जनसंख्या तो आपका पश्चिम बंगाल का ही है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा, बंधन बैंक की स्थापना के बारे में पूछा था कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर हो जाता साथियों 2015 में। 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में बंधन बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए, क्वेश्चन पूछा था मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यहाँ आपका करेक्ट हो जाता सलमान रुश्दी, है ना, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। एक क्वेश्चन था सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिएगा, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता, देखिए, भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों से ही सोनल मानसिंह का संबंध है। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा, भारतनाट्यम ऑप्शन में था या ओडिसी था, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो भारतनाट्यम ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता, ओडिसी ऑप्शन में था तो ओडिसी हो जाता। अब क्या ऑप्शन में था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, एक क्वेश्चन था साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान से देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पूछा था कि कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी अगर आपसे पूछे आगे, तो याद रखिएगा सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। एक सेकंड साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस टाइप हो गया है। देखिए, क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है ना। देखिए, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस राज्य से है? देखो, ये क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है ये आपसे पूछा था। तो देखिएगा, सोनल मानसिंह का जन्म साथियों मुंबई में हुआ था। अगर जन्म पूछा था तो मुंबई हो जाता। और 3 बच्चों में से 2, ठीक है, अरविंद और पूर्णिमा पकवास गुजरात के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे, और 2004 में इनको जो है पद्म विभूषण विजेता भी जो है इनको चुना गया था, याद रखिएगा। तो सोनल मानसिंह का जन्म जो है मुंबई में हुआ था, और अगर ऑप्शन में मुंबई नहीं था तो फिर गुजरात आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन था मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो ध्यान से देखिए साथियों, मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों की ही नृत्यांगना और कलाकार हैं। तो मल्लिका साराभाई यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता कि कुचिपुड़ी ऑप्शन में था या भारतनाट्यम। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन था कि कॉफ़ी के उत्पादन में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं, या ऐसा पूछा था कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, लेकिन ऑप्शन में आपको 2-2 राज्य का जोड़ा दिया हुआ था साथियों, और यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता कर्नाटक और केरल, क्योंकि देखिए कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अधिक आगे है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर आता है केरल, तो एक ही जोड़ा में कर्नाटक और केरल था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था कि अकबर के समय खेती को क्या कहा जाता था। अब देखिए अकबर के समय जो खेती होता था इसका लैंग्वेज मुझे सही से मिल नहीं पाया साथियों कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या पूछा था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। तो देखिए अकबर की भूराजस्व प्रणाली अगर पूछा था तो इसको जब्ती प्रणाली कहा जाता है, और देखिए मुगल काल में जो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता था तो उसको दोआब कहा जाता है। तो अगर दोआब आपके ऑप्शन में था तो दोआब ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर दोआब नहीं था तो जब्ती प्रणाली आपके ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट हो जाता। देखिए क्वेश्चन पूछा था विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान से देखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो साथियों राणा कुंभा ने करवाया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों राणा कुंभा। आगे क्वेश्चन पूछा था प्रिंट रिव्यू, है ना, प्रिंट रिव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रिंट को रिव्यू करने के लिए, जो प्रिंट हम करते हैं उसके रिव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+F2 का, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता Ctrl+F2। देखिए कंप्यूटर की अगर बात करें साथियों तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MS वर्ड और MS एक्सेल के 365 से पूछा जा रहा है, करीब 6 से 7 क्वेश्चन। बाकी के 1-2-3 क्वेश्चन आपको जो है मार्केटिंग, ईमेल और प्रोटोकॉल वगैरह से पूछा जा रहा है, यानी बोल सकते हैं हम कि 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कंप्यूटर के 10 में से। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज नहीं मिल पाया था, तो देखिए अगर अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अगर 36 से 51 ऐसा दिया हुआ था तो ये करेक्ट हो जाता, या फिर 36 से 51 के बीच में कोई सा भी अनुच्छेद दिया हुआ था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। एक मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया साथियों। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था। ऑप्शन में मूल कर्तव्य था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है यही पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन आप ही लोगों से पता चलता है, तो फिर लैंग्वेज जो है ना सही से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है। एक क्वेश्चन था संभारिक किसे कहते हैं। देखिए तो ये साथियों साइंस का क्वेश्चन था, संभारिक किसे कहते हैं ये आपसे पूछा था। तो देखिए नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या, देखिए जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है, उसको संभारिक कहा जाता है। यानी जिसका भार समान होता है ना, यानी द्रव्यमान संख्या जिनका समान होता है उसको क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसका परमाणु संख्या समान रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको साथियों समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स। ये भी याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था कि बायोम किसे कहा जाता है। तो साथियों बायोम किसको कहते हैं, देखिएगा धरती, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों यानी विशेषकर पौधों और प्रणाली की समानता होती है, ठीक है, उसी को बायोम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता कि ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन था, आगे देखिएगा साथियों मौलिक कर्तव्य का शायद एक ऐसा क्वेश्चन था कि कौन समाप्त कर सकता है या कि इसको कौन लागू करता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप में से किसी को भी याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैथ की बात करें यार, बिल्कुल मैथ और रीजनिंग ये दोनों सबसे इजी आ रहा है, मतलब कि जो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हुए हैं ना, तो देखिए मैथ के 15 में से 12-13 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, और रीजनिंग की बात करें यहाँ पर तो 25 में 25 कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा के रीजनिंग में जो है आप 25 में 25 स्कोर यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो 23-24 तो आप इजीली कर ही सकते हैं साथियों रीजनिंग में। तो देखिए ये रीजनिंग और मैथ वाला जो सेक्शन है इसको आप लोग सबसे पहले हल करना, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, और बाकी का जो है आपका जीएस इसको थोड़ा बाद में आप लोग देख लेना। और एक चीज़ आपको बता दें साथियों कि देखिए डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट्स आपको करवा रहे हैं। आज भी एक 100 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके जीएस का क्वेश्चंस का वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। और डेली आपको क्लासेस तो करवा ही रहे हैं, डेली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल उसी के आधार पर। तो उन क्लासों को आप लोग जरूर देख कर जाइए। और एक चीज़ कि मैथ और रीजनिंग
आप लोग थोड़ा सा देखना, अगर थोड़ा सा भी मतलब आप लोग रिवीजन करते हैं मैथ और रीजनिंग को, तो आसानी से जो है आप टोटल देखिए, टोटल आपका 25 और 15 40 में से जो है ना साथियों, आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% कर सकते हैं, है ना। यानी 40 में से 35 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि यहाँ से कर सकते हैं। और कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। और बात करें अगर जीएस की, तो देखिए जीएस का जो सेक्शन है ये थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हार्ड आने शुरू हो गए हैं। पहले जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था जीएस का, अब वैसा नहीं है। तो जीएस को सबसे लास्ट में आप लोग देखना, जितना क्वेश्चन बन सके उतना ही करना, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए फिर तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रात में एक क्लास आएगी जिसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।